and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Pooja Hegde expertly manages a wardrobe malfunction. Rashmika breaks her silence on wedding rumors. Alia Bhatt saved by photographer from being hit in face by tree branch during Gangubai Kathiawadi open bus tour. सलमान खान और पूजा हेगड़े की एक परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल है और इस वीडियो का हाईलाइट है पूजा हेगड़े का ऊप्स मोमेंट। जिसे उन्होंने ग्रेसफुली मैनेज कर लिया। पूजा अपनी स्मार्टनेस की वजह से वार्डरोब मालफंक्शन से तो बच गई, लेकिन लगता है सलमान ने पूजा से जुम्मे की रात है में अपना स्टेप मिस करने का बदला ले लिया है। सलमान खान से डांस स्टेप्स मैच करना एक्ट्रेसेस के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। रिसेंटली द बैंक टूर के एक वीडियो में सलमान खान पूजा हेगड़े के साथ जुम्मे की रात है पर डांस करते हुए अपना एक स्टेप मिस कर गए थे और अब सलमान खान से डांस स्टेप्स मैच करने के चक्कर में पूजा वार्डरोब मालफंक्शन से बाल बाल बची है। चेक इट आउट। टाइगर जिंदा है कि सॉन्ग दिल दिया गल्ला पर सलमान खान और पूजा हेगड़े का ये वीडियो वायरल है। क्यों, वो तो हम आपको बताएंगे ही। पहले जरा ये देख लीजिए कि ब्लू सूट में सलमान के डैशिंग अवतार को मैच करने के लिए पूजा किस स्टाइलिश अवतार में आई है। पूजा ने इस परफॉर्मेंस के लिए चुना येलो लहंगा स्कर्ट एंड अ ग्लैमरस सिल्वर ब्लाउज। उस पर उनका 2 हिस्सों में बटा हुआ येलो दुपट्टा डेफिनेटली पूजा का ग्लैम कोशेंट बढ़ा रहा था। लेकिन सलमान खान के साथ ग्रूव करते हुए पूजा खुद अपने ही दुपट्टे में उलझ कर रह गई। अगर वो स्मार्टनेस दिखाकर इस सिचुएशन को मैनेज ना करती तो किसी वार्डरोब मालफंक्शन का शिकार भी हो सकती थी। अब पूजा ने भले ही इस ऊप्स मोमेंट को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में बदलने से बचा लिया, जिसका सबूत आखिर में नजर आई उनकी स्माइल भी दे रही है। वहीं पूजा को इस सिचुएशन में देखकर फैंस को पूजा की वो परफॉर्मेंस जरूर याद आ रही होगी, जिसमें पूजा के साथ जुम्मे की रात है पर डांस करते हुए सलमान खान अपना स्टेप मिस कर गए थे। पूजा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ गई थी और सलमान अपना स्टेप मिस करने की वजह से ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गए थे। लेकिन दिल दिया गल्ला पर परफॉर्म करते हुए अब खुद पूजा वैसी ही ऑकवर्ड सिचुएशन का शिकार हो गई है। शायद इसी को पोएटिक जस्टिस कहते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो पूजा हेगड़े टाइगर 3 और भाईजान में सलमान खान के साथ तो नजर आएंगी ही, साथ ही थलापति विजय के साथ बीस्ट, प्रभास के साथ राधे श्याम और रणवीर सिंह के साथ पूजा सर्कस में नजर आएंगी। You know, everybody calls her national crush. I've heard of people who are calling her national crush. So I simply cutely tease her on stage. I was like, oh, please come crush me. पुष्पा भले श्रीवल्ली पर मरता है, लेकिन श्रीवल्ली यानी साउथ सेंसेशन रश्मिका मंदाना का दिल तो अपने डियर कॉमरेड के लिए ही धड़कता है। यस, ऐसे ही रूमर्स के बाद पिछले कुछ दिनों से बात थोड़ी और आगे बढ़कर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वेडिंग रूमर्स तक पहुंच गई थी, जिस पर फाइनली रश्मिका ने भी रिएक्ट कर दिया है।
रिसेंटली रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर रूमर्स रहे हैं दैट दे आर डेटिंग ईच अदर, जिसके बाद दोनों की जल्द होने वाली वेडिंग पर गॉसिप शुरू हो गई। लेकिन अब रश्मिका मंदाना ने फाइनली अपनी वेडिंग पर बात की है। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। पुष्पा की ग्रैंड सक्सेस के बाद रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म आडावल्लू मीकू जोहार्लू को प्रमोट करने में बिजी है। थैंक यू। और फिल्म प्रमोशन के बीच अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रश्मिका ने इन वेडिंग रूमर्स पर भी बात की है और क्लियर कर दिया है कि ये सारी बातें टाइम पास रूमर से ज्यादा कुछ नहीं। रश्मिका ने कहा, I still have a lot of time for marriage. I will get married when the time comes. And for all those rumors written, I am like, let them be. Rashmika's reaction has come after Vijay Deverakonda's cryptic post. In Feb, Vijay indirectly addressed rumors about Rashmika and his wedding. He wrote, as usual, nonsense. वैसे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना मुंबई में एक दूसरे के साथ कई बार स्पॉट किए जा चुके हैं। रश्मिका और विजय की ऑन स्क्रीन पेयरिंग गीता गोविंदाम और डियर कॉमरेड में काफी पसंद की गई थी और दोनों को लेकर फैंस का क्रेज भी ये बताता है कि ऑडियंस इस पेयरिंग को बार बार एक साथ देखना चाहती है। शायद इसीलिए विजय और रश्मिका को लेकर रूमर्स थमने का नाम नहीं ले रहे। वैसे इसी बीच रश्मिका ने ट्यूसडे को अपनी पेट ओरा के साथ एक क्यूट पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें रश्मिका पिंक टाई डाई पजामा सेट में अपने क्यूट डॉग के साथ नजर आ रही है और उन्होंने इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, शी टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। आर्यन खान एक्टिंग में नहीं बल्कि राइटिंग से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। ये अपडेट तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब एक और बड़ी न्यूज किंग खान की फैमिली और आर्यन खान के लिए राहत की खबर बनकर आ रही है, क्योंकि एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को आर्यन के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है और इसका इशारा दे रहा है एसआईटी का एक रीसेंट स्टेटमेंट। हालांकि एनसीबी के सोर्सेज ऐसे किसी भी स्टेटमेंट की बात से इनकार कर रहे हैं। आर्यन खान पे चल रहे बैंड सब्सटेंसेस से एसोसिएट होने के केस में एनसीबी को एक और बड़ा सेटबैक मिला है, क्योंकि रिपोर्टेडली इस मामले की जांच में जुटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को आर्यन के खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं मिला है। कंप्लीट डिटेल्स देखिए इस स्टोरी में। रिपोर्टेडली एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि शाहरुख खान सन आर्यन खान के खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जो ये साबित करता हो कि आर्यन बैंड सब्सटेंसेस से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे या किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा रहे हैं। साथ ही एसआईटी ने रेड के दौरान कई इरेगुलरिटीज की तरफ भी इशारा किया है। ये भी कहा गया है कि ये रेड एनसीबी मैनुअल के हिसाब से मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डेड नहीं थी। ऐसे में जब आर्यन के पास से कोई बैंड सब्सटेंसेस नहीं मिला तो फिर उनका फोन लेकर उनके चैट्स चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि एसआईटी ने ये भी कहा है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ महीनों में जांच पूरी करने के बाद फाइनल रिपोर्ट एनसीबी के डायरेक्टर जनरल को हैंडओवर कर दी जाएगी। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट में एनसीबी के सोर्सेज ने इन रिपोर्ट्स को गलत बताया है। सोर्सेज का कहना है कि प्रीवियसली 2 courts have rejected bail in these cases. So we cannot say the action taken by the NCB was wrong as the matter is sub judice. इतना ही नहीं, सोर्सेज ने ये भी कहा है, the SIT that was formed had the task to look into the corruption angle and not the merits of the case. That's for the courts to decide. बता दें कि बैंड सब्सटेंसेस केस में आर्यन खान 2 अक्टूबर को अरेस्ट किए गए थे। 25 दिन कस्टडी में रहने के बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिली थी। इस कंट्रोवर्सी के कुछ महीनों बाद आर्यन खान पिछले कुछ समय से पब्लिक अपीयरेंसेस देते हुए नजर आने लगे हैं। झाड़
आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशंस में कैसे जी जान लगाया, ये तो आप देख ही चुके हैं। और अब उनके ऐसे ही फिल्म प्रमोशन इवेंट का एक वीडियो वायरल है, जिसमें आलिया के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो इंजर्ड होने से बाल बाल बच गई। आलिया के फैंस को ये जानकर राहत मिलेगी कि आलिया को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई बड़ा मजेदार है। एक्चुअली आलिया एक ओपन बस पर सवार होकर गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रमोशन करने निकली थी और रास्ते में आ गया एक ट्री। उसके बाद आलिया के साथ जो हुआ वो वायरल हो गया है। आलिया रिसेंटली बस पर सवार होकर गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रमोशन करने निकली थी। मुंबई की रोड्स पर ओपन बस के रूफटॉप पर सवार आलिया ने पूरी सिटी का टूर किया था। कई सिनेमा हॉल के चक्कर लगाए और फैंस के साथ भी इंटरैक्ट किया। लेकिन वो इंसिडेंट जिसमें आलिया के साथ कुछ भी हो सकता था, उससे पहले उनका एनकाउंटर मीडिया से भी हुआ। और फिर चलती बस में रास्ते पर जैसे ही एक ट्री आ गया जिसकी ब्रांचेस काफी नीचे तक थी, और अगर पैप्स ने आलिया को अलर्ट ना किया होता तो शायद ट्री की ब्रांचेस से आलिया हर्ट भी हो सकती थी। और देखिए मीडिया के अलर्ट करते ही आलिया कैसे साड़ी का पल्लू सर पर डालकर छिप गई और तब तक बाहर निकलकर नहीं देखा जब तक कि वो ट्री निकल नहीं गया। आलिया ने इस बस टूर के लिए चूज की थी व्हाइट प्रिंटेड साड़ी विद स्लीवलेस ब्लाउज। हेयर को आलिया ने पोनीटेल में बांधा हुआ था और उनके बालों पर रेड रोज वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे गंगूबाई काठियावाड़ी के सिनेमेटोग्राफर सुदीप चैटर्जी ने भी रिसेंटली आलिया भट्ट की अनसीन पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की है। पिक्चर में संजय लीला भंसाली के साथ दीपिका पादुकोण, रेखा और आलिया भट्ट नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये पिक्चर दरअसल फिल्म की स्क्रीनिंग की है। गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन, विजय राज और सीमा पावा भी पिवटल रोल्स में हैं। लेकिन आलिया को ऑडियंस और क्रिटिक से काफी तारीफें मिल रही है। यही नहीं, इंडस्ट्री से भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने आलिया के काम की तारीफ की है, जिनमें वरुण धवन से लेकर रणवीर सिंह जैसे स्टार्स शामिल है। समय पहले विकी और कैटरीना की ग्रैंड वेडिंग रही बॉलीवुड की सबसे बड़ी हैपनिंग इवेंट। और फिर विकी कौशल और कैटरीना कैफ के बाद तो मानो बॉलीवुड में शादियों का सिलसिला ही शुरू हो गया है। क्योंकि रिसेंटली हुई फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की मैरिज के बाद अब बारी है पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की डॉटर और शाहिद कपूर की सिस्टर सना कपूर की महाबलेश्वर में होने जा रही वेडिंग की। शाहिद कपूर की सिस्टर सना कपूर और मयंक पावा की आज महाबलेश्वर में शादी होने जा रही है। सना सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर की डॉटर है, तो मयंक मनोज पावा और सीमा पावा के बेटे हैं। तो इस ग्रैंड वेडिंग के लिए क्या है तैयारियां और ट्यूसडे नाइट रखी गई संगीत में क्या कुछ रहा खास, चलिए देखते हैं। द कपूर्स एंड पावा फैमिलीज पहुंच गई है महाबलेश्वर, जहां होने जा रही है शाहिद कपूर की सिस्टर सना कपूर और मयंक पावा की ग्रैंड वेडिंग। और इस बात का कंफर्मेशन खुद पंकज कपूर ने भी किया है। उन्होंने ये न्यूज कंफर्म करते हुए कहा, I don't want to talk much about this, but yes, it is my daughter's wedding and that's about it. सोर्सेस की माने तो जब पंकज कपूर से बात हुई तो बैकग्राउंड में स्वीटी तेरा ड्रामा जैसे सॉन्ग्स पर जबरदस्त धूम सुनाई दे रही थी। एक्चुअली शादी से एक दिन पहले मेहंदी और संगीत दोनों प्री वेडिंग फेस्टिविटीज एक साथ प्लान की गई थी, जिसकी झलक भी बाहर आते ही वायरल होने लगी है। एक्टर विवान शाह ने भी सोशल मीडिया पर प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस शेयर किए हैं।
ऐसी ही एक क्लिप में ब्राइड टू बी सना ब्यूटीफुल पिंक लहंगा विद अ गोल्डन क्रॉप श्रग ऑन टॉप में नजर आ रही है और रत्ना पाठक शाह और सुप्रिया पाठक के साथ सना के डांस की झलक सबको काफी पसंद आ रही है। बता दें कि पंकज कपूर और मनोज पावा फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए सना कपूर और मयंक पावा पहले से एक दूसरे को जानते हैं। रिपोर्टेडली दोनों की सगाई कुछ समय पहले हुई थी। सना 2015 की रिलीज शानदार में नजर आ चुकी है, जिसमें शाहिद कपूर लीड स्टार थे। खैर अब इंतजार है सना कपूर और मयंक पावा की इस शानदार शादी का, जिसकी झलक भी हम जल्द ही आपको दिखाएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear everything about their lives of their favorite small screen celebrities. So let's check out today's small screen खबरों का roundup. उर्फी जावेद ने बेफिक्रा सॉन्ग पर कॉन्फिडेंटली पोज करते हुए फैंस के लिए एक नया वीडियो शेयर किया है। अपने इस वीडियो में उर्फी जावेद एक बार फिर से इस बात पर बेफिक्र नजर आ रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। नतीजा सामने है। पिंक लूज पैंट्स पर उनका रिवीलिंग ग्रे टॉप काफी कुछ रिवील कर रहा है। बिग बॉस सीजन 13 से लाइमलाइट में आई शहनाज गिल ने यूं तो अपने कई स्टाइलिश अवतार से फैंस को सरप्राइज किया है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गूफी साइड को रिफ्लेक्ट करने वाली कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस को शॉक लग गया। इनोसेंट लुक और स्वीट पर्सनालिटी के लिए नोन शहनाज गिल को इतने फनी एक्सप्रेशंस के साथ देखकर आप भी जरूर हैरान रह जाएंगे। इन पिक्चर्स में शहनाज गिल नजर आ रही हैं इन अ सैटिन डीप नेक टॉप अलोंग विद ब्लू लूज फिट डेनिम। उनके शेयर किए हुए कोलाज में वाकई कई इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, जो डेफिनेटली बता रही हैं कि इनोसेंस और स्वीटनेस शहनाज गिल की पर्सनालिटी का जरूरी हिस्सा है। हिना खान अपने कॉन्फिडेंट अवतार में फैंस के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई है, जिसमें हिना खान बता रही हैं कि कॉन्फिडेंट और फेयरलेस रहने के लिए वो आजकल क्या कर रही हैं। अपना ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है, सम सेल्फ लव बिटवीन शॉट्स। Alright, this will be fun. Never have I ever kissed a co-worker. I have. Ridden an animal. I have recently. Flirted with someone taken. Oh, never. Joined a frat or sorority. Never. Broke something at a friend's house and didn't tell. Never. Paid rent with my own money. I have. गौहर खान ने Ask Me a Fun Never Have I Ever Question हैशटैग से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो फैंस के क्वेश्चंस को आंसर करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, Ask Me a Fun Never Have I Ever Question. I'll answer the interesting ones. अंकिता लोखंडे लास्ट ईयर दिसंबर में विकी जैन के साथ शादी करने के बाद पहली बार किसी रियलिटी शो में अपने हबी के साथ अपीयर हुई हैं। और इस शो का नाम है स्मार्ट जोड़ी। और इस शो की झलक में अंकिता लोखंडे अपने वेडिंग डे को रिक्रिएट करती नजर आ रही हैं। लेकिन इस वेडिंग की सबसे खास बात रही महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन से हुई शादी। एक्चुअली अंकिता लोखंडे ने पहले इस ओकेजन के लिए चूज किया था गॉर्जियस गोल्डन लहंगा एंड विकी जैन वोर अ व्हाइट शेरवानी। लेकिन अंकिता लोखंडे की मॉम ने कहा, शादी तो बहुत लैविश हुई, पर एक चीज रह गई, एक मराठी स्टाइल से वेडिंग हो जाए। जिसके बाद अंकिता लोखंडे ने रेड एंड ब्लू सिल्क साड़ी में लिया ये ब्राइडल अवतार। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.